Hello students, from today we are going to start class 11 syllabus. But before starting the chapters, हमें कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल्स टूल्स समझने हैं. जब हम ये इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स समझ लेंगे तो उसके बाद जो भी आगे हम फिज़िक्स पढ़ेंगे वो उसे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी. तो अभी तक आपके पास जो फिज़िक्स थी वो सिर्फ थियोरेटिकल थी और कुछ पार्ट उसमें डेरिवेटिव था, लेकिन वो उतना हाई लेवल का नहीं था. लेकिन जब हम 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ डेरिवेटिव पार्ट के भी साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ इसमें ऐसे मैथमेटिकल्स टूल्स यूज़ होते हैं जो हमें यहाँ पे आने चाहिए, जो हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े होते. तो सबसे पहले हम वो कुछ मैथमेटिकल्स टूल्स पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको डिस्कस करेंगे और जितने भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे. देन उसके बाद हम आगे चैप्टर्स की तरफ ईजिली बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल्स टूल, जिनमें ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. सबसे पहला जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे समझनी है. क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा होगा, उनकी टेबल्स पढ़ी होंगी, तो उसी से रिलेटेड है. लेकिन थोड़ा इसमें और भी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. साथ ही साथ सेकंड यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि आगे चल के अभी काम आएगा फिज़िक्स में और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी आपके काम आएगा. क्योंकि फ़िज़िक्स सिर्फ यहाँ पे हम थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं, फिज़िक्स में हम कुछ ना कुछ यहाँ पे मैथमेटिक्स भी यूज़ करते हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलती है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स भी पढ़ने को मिलेगी. तो इसलिए आपको अपनी मैथमेटिक्स भी थोड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. इसमें ऐसा नहीं है कि बायो वाले स्टूडेंट्स थोड़ा डरने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है. बायो वालों को भी ये जो मैथमेटिकल टूल्स इस फिज़िक्स में यूज़ होंगे वो उतने ज़्यादा हाई लेवल के यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ उतने यूज़ होंगे जितना आप समझ सके. तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकंड है डिफरेंशिएशन एंड थर्ड है यहाँ पे इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो उसमें सबसे पहले आता है एंगल. फिजिकल क्वांटिटी आती है एंगल. तो आप सब ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो भी यहाँ पे एंगल ट्रेस हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. तो ये 2 लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में जो भी यहाँ पे ट्रेस हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं. लेकिन फिज़िक्स में हम थोड़ा सा इसे क्या कर देंगे, बढ़ा के बता देंगे. फिज़िक्स में क्या है, आपको इतना तो याद रखना है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कैसे ट्रेस होगा. ये एंगल ऐसे भी ट्रेस हो सकता है, ठीक है. और ये एंगल अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना दूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूँ, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस. ऊपर की साइड अगर हम देखें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल्स की, तो अगर मैं इस एंगल को इस तरीके से ट्रेस करूँ, ये आपको दिख रहा होगा एरो, इस तरीके से ट्रेस करूं तो ये कैसा वाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आना चाहिए. क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो मूव करते हैं, या सेकंड के हैंड, जो क्लॉक की सेकंड वाले यहाँ पे हैंड होती है वो जिस तरीके से क्या करती है, मूव करती है, वो होती है क्लॉकवाइज. और अगर उसके बिल्कुल अपोजिट जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे जा रही है, यहाँ पे घड़ी की सुई के हिसाब से ये उल्टा जा रही है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. और एंटी क्लॉकवाइज के अलावा काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. तो अगर कहीं पे अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पे जो भी एंगल होगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. ये आपको याद रखना है. अगर कहीं पे एंगल क्लॉकवाइज ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी. तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि अगर कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल ट्रेस हो रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर क्लॉकवाइज ट्रेस हो रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एंगल कैसे ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको इसकी डायरेक्शन दिख रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये
यहाँ पे मूव कर रहा है, रोटेट करके हमने एंगल बनाया, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस वाले केस में क्या हो रहा है, एंगल कैसे ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो भी वैल्यू ट्रेस होगी वो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ यहाँ पे टर्म्स आपको और भी वो टर्म्स याद करने हैं। जो भी चीज़ें आपको पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको दिमाग में आप डालते रहिए ताकि बाद में जाके आप भूल ना जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें वन राइट एंगल कितना होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो सबको ही पता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो ये याद रखना 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे एक साइन लगा रखा है डैश का, ये एक डैश का मीनिंग है मिनट्स। ओके, तो कहीं पे अगर ये डैश लगाओ मिलके तो इट मीन्स ये क्या बोला जाता है, मिनट्स बोला जाता है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वो पता ही है आपको कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। सेकंड को कैसे दिखाते हैं, डबल डैश से दिखाते हैं। तो डबल डैश कहीं पे भी लिखे हुए दिख गए तो इट मीन्स यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल जो सिस्टम होता है, जो हमारे पास एंगल सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपसे वहाँ पे सर्कुलर सिस्टम में पूछ लिया गया, सर्कुलर सिस्टम में अगर वहाँ पे रेडियन फॉर्म में अगर पूछ लिया गया तो आप क्या बोलेंगे, तो ये याद रखना, अगर 1 राइट एंगल पूछ लिया गया, 1 राइट एंगल कितना होता है, 1 राइट एंगल होता है π/2 रेडियन। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू क्या लगाते हैं, कितना लगाते हैं मैथमेटिक्स में, 3.14 या 22/7, तो रेडियन में आपको याद रखना है यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं ये एक्चुअली पाई यहाँ पे क्या है, ये 22/7 नहीं है, बल्कि कौन सा पाई है, 180 डिग्री वाला पाई है। ठीक है, तो जब भी हम डिग्रीज़ में देखेंगे तो ये पाई यहाँ पे किसको बोला जाएगा, डिग्रीज़ में 180 को बोला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि पाई अगर कहीं पे हो गया तो पाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि अगर मुझे यहाँ पे 180 डिग्री की जगह यहाँ पे कितना लिखना है, 360 डिग्री के बारे में लिखना है, 360 डिग्री एंगल कितना, अगर उसे रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रेडियन में चेंज करने के लिए उसे हम लिखेंगे 2π। अब ये चीज़ कहाँ से आए, तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, किसके बीच का, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन याद रखना है। तो कैसे याद रहेगा, तो आपको ये याद रखना, आपको पता ही है 1 राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री, और अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितने पाइज होते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री को अगर मैं लिखूँ तो वो कितने के इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल। तो अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते, तो 180 नीचे चला जाएगा, तो π/180 रेडियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट मीन्स कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, π/180 से। ठीक है, अगर जस्ट इसका उल्टा करना हो, मुझे 1 रेडियन निकालना है डिग्रीज़ की फॉर्म में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से उसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा π/180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उस केस में 180 डिग्री अपॉन पाई को वहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये निकाल के देख लेते हैं कि 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसे हटा देते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 360 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट, और 18 2 जा 36, तो कितना आ गया, 2π। तो इट मीन्स 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2π लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपसे पूछ लिया गया 270 डिग्री को अगर आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो अगेन वैसे ही करेंगे, 270 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसे कट करेंगे।
तो 9 की टेबल से ये कट हो रहा है, 0 से 0 कट, और 9 की टेबल से कट करेंगे 9 3 जा एंड 9 कितने जा 2 जा, तो कितना आ जाएगा 3π/2। तो 270 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कितना निकल के आता है, 3π/2 निकल के आता है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, सेकेंड होता है कोसाइन थीटा, कॉस थीटा कहते हैं जिसे हम, थर्ड होता है इसमें टेन थीटा, टेन मीन्स टेंजेंट, फोर्थ होता है यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम कोटेंजेंट भी बोलते हैं, फिफ्थ होता है यहाँ पे सेक थीटा जिसको हम सेकेंट भी बोलते हैं, एंड सिक्स्थ होता है यहाँ पे कॉसेक थीटा जिसको हम कॉसेकेंट भी कहते हैं। और इसके फॉर्मूलेज आपने पढ़ रखे होंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन पेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हमारे पास इसमें हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट कॉस थीटा का उल्टा, और यहाँ पे अगर हम कॉसेक थीटा देखें तो वो साइन थीटा का जस्ट उल्टा जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको याद होंगे। और साथ से इनसे रिलेटेड कुछ इसमें आइडेंटिटीज़ थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो वैसे मैं टेबल आपको भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है, वो भी आपको याद होंगी। और साथ ही साथ कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, वो पूरी एक टेबल आपको याद होनी चाहिए जो कि आपने 10th क्लास में याद कर ली होगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा पढ़ना है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं एक्स वाई, जो हमने प्लेन ड्रॉ करा था वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है एक्स डैश, ये वाई पॉजिटिव, और ये है वाई डैश। इसमें हमारे पास अगर हम देखें, अगर मैं इसे पूरा एक यहाँ पे कंप्लीट क्या कर दूँ, इसे सर्कल बना दूँ, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। ठीक है, जब ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो आपको दिख रहा होगा सर्कल के कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो रहे हैं, 4 पार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस का आएगा। ये आपको पता होना चाहिए और दिख भी रहा होगा, आपने पढ़ भी रखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस दिख रहा है आपको। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस का बनेगा। ये होगा इसके क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की। तो मैंने क्या कहा था, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अभी आप सब भूल जाएंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि हमारे पास सिर्फ ये एक लाइन है एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा टाइप का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन वाला एक ही डायरेक्शन में, तो कितना डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई एंगल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा, ये होगा 0 डिग्री। ये आप रफ कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, देखिए 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस में थे, वाई एक्सिस में आए तो कितने डिग्री का एंगल बन गया है, 90 डिग्री का। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओके, अब हमें क्या जाना है, एक्स से कहाँ की तरफ जाना है, वाई की तरफ चले गए। अब कहाँ की तरफ जाएंगे, एक्स डैश की तरफ। तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना डिग्री हो गया है, ये हो गया है 180 डिग्री। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 90 है, हर एक क्वाड्रेंट पे जाने पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 हो गया, 90 हो गया, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आने पर कितना डिग्री आ जाएगा, एक्स डैश में 180 डिग्री। ओके, अब हमें कहाँ की तरफ जाना है, इधर की तरफ जाना है। एक और 90 डिग्री प्लस करा दो, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 270
डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमें वापस से वहीं पे आ जाना है, तो 270 पे एक और 90 प्लस हो जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है चलना तो कितने कितने एंगल ट्रेस करेगी? यहाँ पे होगी तो 0 डिग्री, यहाँ पे होगी तो 90 डिग्री, यहाँ पे आएगी तो 180 डिग्री, इधर पे आएगी तो 270 डिग्री, और इधर की तरफ जाएगी तो कितना डिग्री? 360 डिग्री होगी। तो कितने एंगल ट्रेस करे उसने? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर मुझे इन्हें रेडियन में चेंज करना है तो 0 का तो 0 ही बनेगा। अभी मैंने बताया था आपको 0 से अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही बनता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री को रेडियन में लिखे तो π/2, 180 को लिखे तो पाई, अभी आपको बताया भी था इनको कैसे हमें रेडियन में चेंज करना है। 270 को लिखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 270 के बदले कितना आ जाएगा? 3π/2, और 360 के बदले आ जाएगा यहाँ पे 2π। ना नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, इसमें बाई टू वाले कितने हैं? अपॉन 2 वाले, एक तो ये है 90 डिग्री वाला, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और एक कौन सा है? 270 डिग्री वाला, 3π/2 और एक π/2, 90 और 270। तो बाकी कितने बचे? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। आपने अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े, कौन कौन से? 6 रेशियोज़ पढ़े। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, साइन थीटा, और ये इंटरचेंज वाला है कि साइन थीटा इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, किसमें? कॉस थीटा में। लाइन वाइज करके लिखे थे। ठीक है, एक है टेन थीटा, और यहाँ पे मैं इंटरचेंज करके लिख रही हूँ कितना? इसके सामने कॉट थीटा, इसका जो फ्रेंड है। ठीक है, इसके साथ लास्ट के 2 बचे हैं, कौन से? सेक थीटा, और एक बचा है यहाँ पे कॉसेक थीटा। अब ये इंटरचेंज का मतलब क्या? इंटरचेंज का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें कोई भी साइन की डिग्री की वैल्यूज़ चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे साइन थीटा को कॉस थीटा, या कॉस थीटा होगा तो उसे साइन थीटा में, टेन थीटा है तो कॉट थीटा को हम टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉसेक थीटा है वो सेक थीटा में। लेकिन कब कन्वर्ट होगा? तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर इनके साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने लिखे हैं, उनके इंटरचेंज वाले जो फ्रेंड लिखे हैं, उनके साथ अगर इन दोनों में से कोई सा भी डिग्री लिखा हुआ आता है, चाहे वो 90 डिग्री हो या चाहे वो 270 डिग्री हो, तो उस केस में वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने आप को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इट मीन्स कि अगर हम कहीं पे साइन 90 प्लस को समथिंग लिख रहे हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे वो 90 तो हट जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो 90 जब हटेगा तो उसके बदले क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा अभी हम वो देखेंगे किस तरीके से आएगा। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ कि 90 और 270 आएगा तो तब वो अपने आप को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, एक्सचेंज कर देगा, कॉस थीटा साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा में, या फिर ये बाकी के एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे। लेकिन अगर 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री आता है तो वो अपने आप को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो अब पहले स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे समझ में भी आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपसे एक चीज़, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देती हूँ ताकि याद रहे। 90 एंड 270 में क्या होगा? चेंज होगा। बाकी सब में तो अगर कोई भी आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, ये चीज़ लिख दी मैंने। ठीक है, तो वो कितना होगा? तो साइन के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, साइन 90 है तो 90 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली चेंज होगा, तो साइन 90 मतलब उसके बदले क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉस आएगा। ठीक है, लेकिन अब इस कॉस के साथ यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? थीटा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये थीटा तो हम लगाएंगे कि साइन 90 की जगह कितना आ गया? चेंज करके कॉस आ गया, और ये जो थीटा है वो एज इट इज़ लगेगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे साइन की, कि साइन क्या होगा। साइन याद रखने के लिए एक ट्रिक और है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। ऐड, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, आपको इससे पहले पता ही होगा कि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है,
tan का इन्वर्स cot होता है, cos का इन्वर्स sec होता है, तो ये याद रखना है। ऐड का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस रीजन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये याद रखना, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है ऐड वालों की है कि जिनके साइन क्या आएंगे, प्लस के आएंगे, जो नहीं होंगे यहाँ पे वो माइनस में होंगे, ठीक है। ऐड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो सबके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट शुगर में अगर हम देखें तो एस वाला ग्रुप कौन सा, साइन, ठीक है। तो साइन और उसका जो इन्वर्स है वो कौन सा होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो जो साइन और कॉसेक हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। बाकी सब जितने भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम वहाँ पे, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है अभी देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 आ रहा है, 2 मतलब 2 वाला कौन सा ग्रुप है, tan थीटा और एक cot थीटा। तो tan थीटा cot थीटा वाले इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से, कॉफ़ी मतलब अब एक दो ही यहाँ पे बचा है, एक तो cos थीटा और उसका एक इन्वर्स sec थीटा। तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ sin 90, ये क्वेश्चन था ना, sin 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस। सबसे पहले आपको 90 डिग्री ढूंढना है। 90 डिग्री कहाँ पे है, देखिए ये रहा, ठीक है। प्लस बोला गया है तो प्लस कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, इस 180 के ऊपर नहीं, बल्कि किस रीजन में होगा, इस रीजन में। 180 से छोटा, 90 से बड़ा। 90 प्लस बोला गया है ना, क्योंकि अब ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स 90 से इधर की तरफ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम देखें तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, साइन, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमें एक्चुअली इसके आंसर का कॉस नहीं देखना, बल्कि क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें बताई है, किसके बारे में, एक साइन के बारे में और एक किसके बारे में, कि जब थीटा लगेगा तो थीटा के साथ क्या आएगा, चेंज वाला आएगा कि नो चेंज वाला आएगा, ठीक है। तो ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला किसका है, साइन जो हम लगाएंगे उसका है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम साइन 180 है, तो 180 का मतलब नो चेंज, क्योंकि चेंज किस में आता है, 90 और 270 में आता है। नो चेंज मतलब, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ क्या लिख देती हूँ, साइन थीटा लिख देती हूँ। ये तो हो गया इतना ख़त्म। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा। साइन करने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 माइनस मतलब 180 से कम वाला जो क्वाड्रेंट होगा। तो 180, सबसे पहले 180 ढूंढेंगे, ये 180 से ज़्यादा होगा तो इधर की तरफ जाएंगे, 180 से माइनस होगा मतलब कम होगा तो इधर की तरफ जाएंगे। तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इट मीन्स साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, साइन 270 माइनस थीटा। 270 आ गया है, 270 का मतलब यहाँ पे साइन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन के लिए देखते हैं, साइन क्या आएगा, 270 और माइनस है, पहले तो 270 ढूंढेंगे। 270 ये रहा, माइनस बोला है, माइनस मतलब इससे कम, कम का मतलब फोर्थ में जाएगा कि थर्ड में जाएगा, कम है तो इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, साइन है, तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में। तो आंसर क्या है, माइनस का cos थीटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, cos माइनस का 60 डिग्री। अगर आपको cos माइनस का 60 डिग्री दे रखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos 0 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि पहला जो यहाँ पे नंबर है वो इन में से कोई एक होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या होगा। तो 0 माइनस का 60 डिग्री भी वहाँ पे माइनस 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। 0 माइनस का मतलब, पहली बात तो 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्या होगा, चेंज की नो चेंज, नो चेंज मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 60 डिग्री बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पे साइन की, साइन कौन सा लगेगा, तो 0 से कम, 0 ये है, ठीक है। जब हम ऊपर जाते हैं तो मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज जो यहाँ पे एंगल ट्रेस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब 0 प्लस होगा। अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बताया था ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन 0 माइनस होगा। माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू देखिए ज़रा फटाफट से, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि दोबारा से आपको एक यहाँ पे समझ में आ जाए। कॉस 120 डिग्री, इसको तोड़ के लिखना है हमें, ऐसे लिखना है कि इन्हीं कोई डिग्रीज़ में से कोई एक यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बन जाए। तो कॉस यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं इसे, 90 प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉस 90 है, इट मीन्स चेंज होगा, चेंज क्या होगा, कॉस किस में चेंज आएगा, साइन में, साइन थीटा में। तो थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब आता है यहाँ पे साइन क्या लगेगा, तो साइन देखने के लिए कॉस कितना है, देखो 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब इधर की तरफ 90 का प्लस इधर की तरफ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस दे रखा है, तो इट मीन्स कॉस वहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो नेगेटिव का 1/2, ये आ जाएगा आंसर। अब एक और होता है कि कॉस 120 को दूसरी तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 180 में से अगर मैं कितना माइनस करा दूँ, यहाँ पे 60 डिग्री माइनस करा दूँ तो 180 है, तो इट मीन्स क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, और थीटा मतलब 60 डिग्री आएगा। अब बात आती है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो कॉस 180 माइनस मतलब अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव माइनस का 1/2,